क्योंकि इन्हें देखना है कि हमारी कही गई जो बात है हमारे कितने मूर्खों तक पहुंचती है। जब यह मूर्खों तक पहुंचेगी तो यह संख्या का अनुमान अपने आप लगा लेंगे कि हमारे इतने मूर्ख समर्थक हैं और इतने हमारे वोट बैंक हो गए। इनकी योग्यता ही इतनी है। जो भगवान श्री राम के चरित्र पर नहीं चल सकता, उनके आचरण को पालन नहीं कर सकता, वह क्या करेगा? वह भगवान श्री राम का विरोध ही करेगा ना। जो व्यक्ति अपने पिता को धक्का दे दे भरे मन से या उल्टी सीधी बात कहें, उससे आप उम्मीद करते हैं क्या कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला होगा? जय श्री राम। भगवान श्री राम कितना पावन नाम, पावन चरित्र, लेकिन उसके बावजूद आज वर्तमान में आप खबरें देखिए तो उनके अपमान की या रामचरितमानस को जलाने की खबरें आपके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी यह प्रश्न आता होगा कि कौन है वो लोग जो भगवान श्री राम से इतनी नफरत है और कौन है वो लोग जो भगवान श्री राम का विरोध करते हैं। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये कुछ वर्ग विशेष के लोग हैं। यहां वर्ग विशेष का मतलब किसी जाति से नहीं है। यहां वर्ग का अर्थ है विशेष राजनीतिक पार्टियों के लोग। दरअसल इनके पीछे का जो एक कारण है मैं आपको बताता हूं। 7 जनवरी को एक ट्वीट आया था नीतीश कुमार जी का। उस ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी थी कि बिहार की विकास और भलाई के लिए जाति जनगणना बहुत आवश्यक है, तभी विकास की तरफ हमारा बिहार क्षेत्र बढ़ेगा। ये बात कौन कह रहा है? जो स्वयं विगत 30 वर्षों से सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ है, चाहे भाजपा के साथ, चाहे आरजेडी के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ, जिसके साथ भी यह हर तरह से प्रयास करके वह कुर्सी में बैठा हुआ, वह सुशासन बाबू आज कह रहा है कि बिहार का जो विकास होगा वह विकास होगा सिर्फ जातिगत जनगणना के आधार पर। क्या अब राज्य की सड़कें जाति के आधार पर बनेंगी? क्या राज्य के स्कूल अब जातियों के आधार पर खुलेंगे? क्या राज्य के हॉस्पिटल जातियों के आधार पर आवंटित होंगे कि इतने बेड इस जाति के लिए, इतने बेड इतने जाति के लिए? क्या रेल या अन्य जो हमारी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या वह जाति के आधार पर किसी राज्य का विकास होता है? बिल्कुल नहीं होता। दरअसल इनका जो उद्देश्य है वह मूर्खों को एकत्रित करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां मूर्खों को एकत्रित करना है और उन मूर्खों का राजा बनकर के फिर से हमें आगे सत्ता प्राप्त करनी। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह रहा कि आरजेडी कोटे के ही शिक्षा मंत्री उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बयान यह दिया कि मनुस्मृति रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने एक चौपाई कही, ढोल गवार सूद पसनारी ते सकल ताड़ना के अधिकारी, और उसके अलावा एक और उन्होंने चौपाई कही, अधम जात में विद्या पाए। और उन्होंने कहा कि यह जो ऐसी पुस्तकें हैं उनको जला देना चाहिए, यह हमारे समाज को बांटती है। उन्होंने कह दिया, चूंकि उसी कैबिनेट के वो भी शिक्षा मंत्री हैं जिस कैबिनेट के मुखिया ने ट्वीट किया था जाति जनगणना के लिए। अब इसके पश्चात दूसरा मोर्चा संभाला अखिलेश के बहुत ही प्रिय सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़े और उन्होंने रामचरितमानस को जला देने की बात कही और यही बात कि ढोल गवार सूद पसनारी ते सकल ताड़ना के अधिकारी। यह गलत, इसमें शूद्रों का अपमान होता। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ मूर्ख समर्थक जो थे उन्होंने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई। इनका उद्देश्य यही था कि हमें तो सिर्फ बोलना है, बाकी हमारे जो मूर्ख समर्थक हैं वह सामने आए और या तो राम का अपमान करें या रामचरितमानस का अपमान करें या तुलसीदास का अपमान करें, क्योंकि इन्हें देखना है कि हमारी कही गई जो बात है हमारे कितने मूर्खों तक पहुंचती है। जब यह मूर्खों तक पहुंचेगी तो यह संख्या का अनुमान अपने आप लगा लेंगे कि हमारे इतने मूर्ख समर्थक हैं और इतने हमारे वोट बैंक हो गए। इसके पश्चात ये कुछ दिनों बाद फिर से राग अलापेंगे और फिर से वही कोई ना कोई किसी वेद का, पुराण का, उपनिषद का कोई ना कोई छोटा मोटा श्लोक कटिंग करके लाएंगे और फिर कहेंगे कि देखिए इसमें या तो नारी का अपमान हुआ या तो शूद्र का अपमान हुआ। ये ऐसे ढूंढते रहेंगे। तो इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें भगवान राम के नाम पे अपने वोट को मजबूत करना है, लेकिन भगवान राम के चरित्र को चित्रण करके नहीं, भगवान श्री राम के चरित्र का हनन करके। अब यह इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि इनकी उतनी औकात है। औकात शब्द से मतलब मेरी योग्यता से है। इनकी योग्यता ही इतनी है। जो भगवान श्री राम के चरित्र पर नहीं चल सकता, उनके आचरण को पालन नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? वह भगवान श्री राम का विरोध ही करेगा ना। भगवान श्री राम जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, तो भला वह भगवान राम को क्यों मानेगा? जो व्यक्ति अपने पिता को धक्का दे दे भरे मन से, या उल्टी सीधी बात कहें, उससे आप उम्मीद करते हैं क्या कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला होगा? नहीं होगा। जो व्यक्ति 1, 2, 3 शादियां कर रहा है, क्या लगता है वो भगवान श्री राम के भक्त के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा? कभी नहीं करेगा। जो नारियों पर, स्त्रियों पर गंदी निगाह रखता हो या बलात्कार जैसी कोशिश करता हो, वह भगवान श्री राम का भक्त कभी अपने आप को स्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम के जैसे अपने राज्य को अपने छोटे भाई को दे दिया हो, जब वह कार्य नहीं कर पाता, अपने ही भाई का धन हड़प लेता है, तो भगवान श्री राम के आदर्शों पर कैसे चलेगा? जो व्यक्ति मर्यादाओं का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, भक्ष अभक्ष जो कुछ भी मिला खा लेता है, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो भगवान श्री राम का भक्त होगा या भगवान श्री राम का आदर्शों पर चलने वाला होगा? तो ऐसे में ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं, मतलब मूर्ख लोग अपने मूर्खों की बिरादरी को ढूंढते हैं, और ताकि वह अपनी संख्या को बढ़ा सकें और राजनीति में अपनी मूर्खता को स्थापित करते रहें। क्योंकि वह मूर्खता तो करेंगे, तो उन मूर्खों को समर्थन करने वाला भी तो कोई ना कोई मूर्ख हो ना। बस वर्तमान में राजनीति में जो भगवान श्री राम के अपमान का क्रम चला है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य। जय श्री राम।